हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है या मतलब कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या बात है रमा जी, आज भी आपको मेरे साथ सैर पर नहीं रही हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? तीसरे दिन भी सुबह की सैर के लिए मना करने पर रमेश जी ने आत्मीयता के साथ पूछा। नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस जाने का मन नहीं हो रहा है। बस यूं ही पूछ लिया। रमेश जी ने महसूस किया कि रमा जी उनके पास बैठने से ज़्यादा घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी है। रमेश जी और रमा जी अपने बेटे के पास रहने आए थे। बस यूं ही सोचते हुए घर आए तो देखा रमा जी पोते को नाश्ता करवा रही थी। रमेश जी ने भी नाश्ता किया और अखबार पढ़ने लगे। सुनिए जी, आप अपनी पेंशन अतुल को क्यों नहीं देते? हम तो यहीं हैं तो हमें पैसों का क्या काम, बेटा है ना। कैसी बात कर रही हो रमा जी? पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे अतुल क्यों लेगा? घर की ज़रूरत का सामान तो मैं ला ही रहा हूँ। फिर आपके मन में ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? बस यूं ही पूछ लिया। रमेश जी ने महसूस किया कि रमा जी उनके पास बैठने से ज़्यादा घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी है। रमेश जी और रमा जी अपने पास रह तो रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट को 7 साल हो चुके थे। अब तक अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद रमेश जी ने रमा जी ही सैर पर जाना शुरू कर दिया था। रमा जी को हमेशा खुद ही किचन में काम करने की आदत थी, मगर रिटायरमेंट के बाद रमेश जी ने उन्हें भी किचन से रिटायरमेंट दिलवा दी। अब घर पर खाना बनाने वाली बाई भी आती थी, दोनों अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे और वो विदेश में ही शिफ्ट हो गया था। बेटा बहू के बुलाने पर वो विदेश आए थे। अब बेटे के घर पर आए लगभग 1 महीना हो गया था। अगले दिन रमा जी ने फिर से सैर पर जाने के लिए मना कर दिया और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सैर से जल्दी आने पर रमेश जी ने देखा रसोई में रमा जी अकेली ही बनाने में जुटी है। बहू कहाँ है रमा जी, और आप रसोई में क्या कर रही हैं? रमेश जी ने अप्रत्याशित आवाज़ पर रमा जी चौंक कर देखा। वो तो दरअसल सो रही है, काम ज़्यादा करती है तो बेचारी थक जाती है। रमा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये कौन सी रीत चलाई है आप सास बहू ने कि आप काम करें और वो सोए? क्या इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था? मैं अभी अतुल से बात करता हूँ। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? पहले भी तो मैं नाश्ता बनाती थी, अभी भी बना लूँगी। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? वाह बेटा, पिता की बातें शोर लगने लगी। और तुम्हारी माँ जो रसोई में अकेले नाश्ता बना रही है उसे क्या कहोगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पापा? माँ तो हमेशा से ही खाना बनाती आई है और उन्हें ये सब बनाना पसंद है। बेटे ने लापरवाही से कहा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी माँ थोड़ी देर टहलने के बाद ही घर का काम करती थी, मगर अब उन्होंने ये भी छोड़ दिया। तुमने कारण जानने की कोशिश नहीं की? तब तक अतुल की पत्नी भी आ जाती है। सब समझ रहा हूँ, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। कल तुम मेरे पेंशन की पूछताछ भी कर रहे थे, तुम्हारी नज़र उस पर तो नहीं? काम वाली के तो यहाँ ढेरों नखरे हैं। सोचा माँ आ जाएगी तो तुम्हें मुफ्त की बाई मिल जाएगी जो 24 घंटे तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का हुक्म बजाएगी। अपने बूढ़े माता पिता को सुविधाएं देने के लिए बजाय उल्टा उनसे बहस कर रहे हो। मैंने तुम्हारी माँ को रसोई से रिटायरमेंट दिलवाई है, आज से रसोई में नहीं जाएगी, और अगर गई तो सिर्फ मदद करने, अकेले सारा नाश्ता खाना बनाने नहीं। रमेश जी ने दो टूक लहजे में कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं, हमारा इरादा गलत नहीं था और आपकी पेंशन तो घर में काम ही आएगी। आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको पैसों की क्या ज़रूरत? तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। हम आज ही अपने शहर वापस चले जाएंगे। इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे पति को हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहू, चाहे ये घर हो या हमारा पुश्तैनी घर, सब तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। सास का हाथ बटाने की बजाय तुम आराम कर रही हो। बूढ़ा कौन हुआ? लेकिन तुम्हें क्या कहूँ जब बेटे को ही समझ नहीं। कहकर रमेश जी ने रमा जी का हाथ पकड़ा और कमरे में पैकिंग करने चले गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के पैसों पर अपना हक समझते हैं, मगर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी नहीं। जिन्होंने बिना रुके बिना थके अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में जीवन लगा दिया, उनके बुढ़ापे में उनके आराम के बारे में नहीं सोचते। आप भी ज़्यादा मत सोचिए और चलने की तैयारी कीजिए। रमेश जी ने रमा जी से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप लोग हमें छोड़कर ना जाएं। अतुल ने आकर गलती स्वीकार की और रुकने का मनुहार करने लगा। बेटा, हम नहीं रुक सकते हैं, मगर मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, कभी भी आ जा सकते हो। अतुल लज्जित था। रमेश जी और रमा जी अपने पुश्तैनी घर में वापस चले गए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।